सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्जॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं इस चैनल को देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से अपने डेटाबेस को सेट कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस। अभी तक हमने देखा था जो कि हमारी जब हमने हमने एसक्यूएल सर्वर पे वर्क किया था, तो हमारे पास जो स्कीमा जो टैब थी उससे हम एक्सप्लोर करके और अपने डेटाबेस को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके टेबल्स पे वर्क करते थे। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से हम इसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से अपने डेटाबेस को एज अ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से उसके टेबल्स को हम शो करेंगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में किस तरीके से हमारी टेबल्स शो होगी। क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास स्कीमाज हैं, डिफरेंट टाइप की स्कीमा जो कि हमारी डेटाबेस है। तो इसमें कुछ तो इनबिल्ट डेटाबेस और कुछ कुछ हमने क्रिएट किया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से ये वर्क करेंगे, तो आज के इस एपिसोड में देख लेते हैं। और इस पे हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के कुछ टेबल्स में होंगी। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपके पास मल्टीपल डेटा बेसिस हो और ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड टेबल्स पे वर्क करना है, तो उसको आप किस तरीके से करोगे। तो इसको चलिए हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो आ गया हूँ मैं एसक्यूएल सर्वर पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हम एक एक्सप्रेशन को टाइप करेंगे जो कि होगी शो डेटा बेसिस। ठीक है, शो डेटा बेसिस। ठीक है, इसको एक बार हम यूज़ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस जो है हमें दिख जाती है। हमारे सिस्टम पे जो एसक्यूएल सर्वर की जो स्टोरेज है उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस है, तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट भी है, कुछ हमारे पास यूज़र बिल्ड भी है। ठीक है, तो अब हमने शो डेटाबेस तो कर लिया है, इस पर हमने सारे डेटाबेसेस को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में हम डेटाबेस को कैसे डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे सेट करेंगे। अब मान लो कि सपोज़ दैट कि हमारे पास ये डेटाबेसेस इधर दिख रही है, तो इसमें से हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो है हमें वर्क करना है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सेट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सेट। और जैसे मान लो कि मुझे MK टुडे वाले में क्रॉस चेक करना है, या फिर हमें ये जो टेस्ट डेटाबेस है उसमें देखना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सेट टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने डेटाबेस को सेट कर लिया यहाँ पे। इसको एक बार हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इस क्वेरी को। ठीक है, तो शो डेटाबेस, और यहाँ पे कुछ एरर आई है, यू हैव एन एरर ऑफ एसक्यूएल चेक, यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम सेट के बजाय यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज़ टेस्ट और इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेटाबेस हमारी सेट हो गई। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सपैंड भी हो गई है। ठीक है, जैसे हमने यूज़ किया टेस्ट को तो यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, यानी कि ये अभी जो हमारी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो हमारी कौन सी है, टेस्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें हम अपने टेबल्स को देखते हैं हमारे पास कितने तरीके के टेबल्स हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं शो टेबल्स। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्सप्रेशन सेलेक्ट करता हूँ शो टेबल्स। ठीक है, ये मैंने शो टेबल्स कर लिया। ठीक है, तो ये सारी टेबल्स हमारी जो इस डेटाबेस के अंदर है वो सारी टेबल्स हमें यहाँ पे दिख रही है। और वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिख रही है, वो जो टेस्ट के अंदर जो टेबल्स है उसके अंदर जितनी भी टेबल्स है वो हमें सारी टेबल्स दिख रही है। अब हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वो टेबल हमें डिस्क्राइब करके दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब, और यहाँ पे कर देते हैं जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया एग्जिट और इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एम्प्लॉय की डिस्क्रिप्शन दे दी है। यहाँ पे हमारे पास 5 फील्ड्स हैं और इसमें जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि वहाँ पे जो भी इंटीजर है
जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक जो इनपुट होगा। बाकी नेम, एज, लोकेशन और सैलरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी पे हम कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और फिर हम अपडेट भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस की नेम को डालने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद डॉट भी नहीं डालना है। हम सीधा अपने टेबल को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले जो हम पहले की जो क्राइटेरिया करते थे वहाँ पे हम क्या करते थे, टेस्ट डॉट एम्प्लॉय करते थे। जबकि अब अगर हमने इसको यूज़ कर लिया अपने टेस्ट को एज अ डिफ़ॉल्ट, तो फिर हमें वो सिंटेक्स उस तरीके से डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कोड को लगा दिया और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, आप देख सकते हो, एम्प्लॉय टेबल हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसमें आईडी में तो हमें कोई वैल्यू डालनी नहीं है, तो नेम, एज, लोकेशन और सैलरी ये डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पर। नेम, एज, लोकेशन और सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं वैल्यूज़। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो वैल्यूज़ में जैसे नेम के लिए मैं कर देता हूँ मोहन सिंह, ठीक है। एज इसका डाल दिया मैंने 35 और लोकेशन इसको डाल देता हूँ रोहतक और इसकी सैलरी जो है यहाँ पे 34,000, ठीक है। ये एक एंट्री हमने इसमें कर ली। इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे एक बार कि ये जब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया तो वो उस तरीके से ऑपरेशंस वगैरह वर्क हो रही है कि नहीं उसके टेबल पे, ठीक है। तो ये हमारी डेटा एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करते हैं। सबसे लास्ट पे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, ये इसने जो हमने अभी जो डेटा डाली है मोहन सिंह, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। रोहतक उसकी लोकेशन है और उसकी सैलरी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है। अब इसमें हम एक अपडेशंस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि सपोज दैट 23 एज जिसकी है, उसकी सैलरी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं अपडेट इनटू अपडेट अपडेट टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय, सेट सेट सैलरी इक्वल टू 50,000, ठीक है। सेट सैलरी इक्वल टू 50,000 वेयर एज इक्वल टू 23, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय को अपडेट किया जहाँ पे उसकी सैलरी जो 50,000 हो जाए और जहाँ पे उसकी एज जो है 23 आ रही है, ठीक है। उनकी जहाँ पे एज 23 आ रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबल जो है हमारे पास अपडेट हो चुका है। अब एक बार अगर हम देखें यहाँ पे इस टेबल को, तो यहाँ पे अगर मैं एज से इसको सॉर्ट करूँ, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे एम्प्लॉय की एज 23 काफ़ी सारे लोगों की थी, तो उसके अगेंस्ट में जितने भी 23 एज वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट जो है सबकी क्या हो गई है, 50,000 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपडेशंस भी हमारे पास हो रही है और हमने इंसर्शंस भी इस पर कर ली। और मैं कुछ और भी टेबल्स को देख लेता हूँ कि वो टेबल्स एग्जैक्टली जब हम डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं तो एग्जैक्टली वो टेबल्स हमें सही तरीके से हम ऑपरेट करते हैं नहीं, मतलब उस पर ऑपरेशंस होता नहीं। तो हमने एम्प्लॉय पे तो कर ही लिया। अब यहाँ पे कर लेते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट भी एक टेबल है जो कि हमारे टेस्ट डेटाबेस के अंदर है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी हमारे पास है। यहाँ पे नेम और कोर्स है। अगर हम देखें इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने पहले डाली है नहीं, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है।
और इसको अगर एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी आ रही है। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू हम और भी डाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर मेरे ख्याल से इसमें प्राइमरी है। एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक करते हैं कि इसकी रोल नंबर किस तरीके से है। ठीक है, तो रोल नंबर इसकी प्राइमरी है। ठीक है, तो इस पर एक वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्या क्या फील्ड है इसकी, रोल, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा कोर्स। ठीक है, कोर्स वैल्यूज़, वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। जैसे मान लो कि क्या डालें, जैसे मैं कर देता हूँ कुणाल, और इसकी नहीं, सबसे पहले मुझे रोल नंबर डालनी है, तो रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 233। ठीक है, इसको कर देता हूँ कुणाल, और इसका कोर्स जो है वो मैं कर देता हूँ BBA। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने इसमें इनपुट कर दिया। अब इसको एक बार करते हैं एग्जीक्यूट। ये BBA पे ये डबल कोट लग गया है, इस वजह से थोड़ा सा एरर्स है यहाँ पे, तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अगर हम देखें इधर स्टूडेंट को, तो ये हमारी स्टूडेंट टेबल जो है अपडेट हो गई। यहाँ पे कुणाल जो है एक न्यू एंट्री हो गई। तो इस तरीके से हमने देख लिया आज जो है ना, किस तरीके से हमने अपने टेबल को, डेटाबेस को शो किया, और उसके अंदर जो है कितने सारे टेबल्स है वो हमने शो कर लिया। ठीक है, यूजिंग शो कीवर्ड। ठीक है, और डेटाबेस को भी हमने शो कीवर्ड से यूज़ किया, और फिर हमने डिफ़ॉल्ट अपने डेटाबेस को यूज़ किया यूजिंग टेस्ट, यूजिंग यूज़ फंक्शन। ठीक है, यूज़ कीवर्ड। ठीक है, तो ये सारे वर्क कर लिए। तो अब अगर सपोज़ दैट कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे वर्क करें और उसमें मल्टीपल टेबल्स पे वर्क करें, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें बार बार जो है अपने स्कीमा डॉट टेबल के नेम को डिफ़ाइन नहीं करना होगा। हम एक बार जो है अपने डेटाबेस को सेट कर लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी टेबल्स पे हमें वर्क करनी हो, हम उसको साइमल्टेनियसली उस पर वर्क कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।